आज के वीडियो में आपको दो लड़कों के साथ एक ऐसा खौफनाक किस्सा होते हुए बताया गया है कि अगर आपका भी कभी बाहर जाके कुछ काम करने का मन है, बाहर जाके अपने विलेज से बाहर जाके, अपने सिटी से बाहर जाके काम करने का मन है, तो आपका 1% भी मन नहीं रह जाएगा अगर आपका कुछ भी करने का मन है ऐसा, अगर आपने आज की स्टोरी पूरी सुन ली तो। चलिए आज की स्टोरी को बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो की। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे राजस्थान के एक पार्टिकुलर गांव में दो बंदे, जिसमें एक का नाम रमेश और एक का नाम सुरेश था। ये बात होगी तकरीबन इसी टाइम की जब हमारी माता बैठ रही होती है, तकरीबन अक्टूबर का टाइम था। और कहानी होगी तकरीबन 1999 की तकरीबन। अभी आप वीडियो छोड़ के मत चले जाना कि बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। अगर आपने आज की कहानी पूरी सुन ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग खौफ खाने वाले हो, बहुत ज्यादा वाले। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुरेश और रमेश नाम के हमारे दो व्यक्ति रहते थे, जो कि होंगे 15 साल के। और 1999 की बात है ये। तो उस टाइम पर यही माता जी का वो चल रहा था, मतलब जो भी होता है। तो क्या था कि हमारा जो रमेश था, बेसिकली इसका स्टार्टिंग से ये था कि ये पढ़ाई में अच्छा था, मतलब अच्छा था एंड है। तो क्या होता है कि ये स्टार्टिंग से ना 10th से बहुत अच्छे खासे नंबर ला रहा था। तो अब बारी आती है 2001 की। तो क्या होता है 2001 में हमारा जो सुरेश है ये आ जाता है 12th में। एंड उसके बाद बहुत बढ़िया से ये 12th अपनी निकाल लेता। पढ़ाई में मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत अच्छा है। अब आ जाता है इसका कॉलेज। लेकिन जैसे ही 12th निकलती है इन दोनों की, ये दोनों ऐसे साथ ही में पढ़ना पसंद करते थे। तो इन लोगों की 12th आती है एंड उसके बाद जैसे 12th आती है इन लोगों का पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों का पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है पूरी तरह से। और इन लोगों का मन लग रहा था तो ऐसी जगह पे लग रहा था जैसे कि हम खुद का बिजनेस करें या फिर कुछ ऐसा करें कि घर में पैसा आने लगे। क्योंकि जस्ट बिकॉज इनके घर में स्टार्टिंग ही से ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि ये बेसिकली शुरुआत में तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, फ्री वाले। एंड उसके बाद इन लोगों को पार्टिकुलर वे में जब ये 12th में आए, इन दोनों के घर में बहुत ज़्यादा सिचुएशन से इंटेंस ही होने लगी, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम आ जाती थी कभी भी, किसी उसको आ गई एंड इसको आ गई। तो ये ऐसी सिचुएशन से आ रहे थे। इन लोग का 10th में अच्छा खासा मन लगा पढ़ाई में, 12th में अच्छा खासा लगा। लेकिन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ना, 2002 की बात होगी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ना इन लोग का ऐसे मन उछट गया कि यार क्या हो रहा है। एंड इट लाइक कि भाई अब क्या ही होगा, हम लोग क्या करेंगे लाइफ में। तो हमारा रमेश है, ये बेसिकली हमारा रमेश आप बोल सकते हैं ओवर थिंकर। हाँ, ओवर थिंकर बोल सकते हो। हमारा रमेश ओवर थिंकर जो है उसका माइंड था। एंड रमेश क्या करता है, हमारा फर्स्ट ईयर में था आए होंगे पेपर। तो रमेश और सुरेश की बात होती है। बेसिकली एक दिन ऐसी बात हो रही होती है अपने घर पे रिलेटेड, कंडीशन से रिलेटेड अपने घर की। तो ऐसे ही इन लोगों की बात हो रही है तो बीच में रमेश बोलता है कि बहुत मैंने सोच समझ के ऐसा डिसीजन लिया है कि अपन लोग ना ऐसा करते हैं, अपन लोग इस साल फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर की बात होगी। इन लोग की ऐसी बात चल रही है कि हम लोग इस साल फेल हो जाते हैं। एंड उसके बाद घर वालों से बोलेंगे कि हम लोगों को बाहर जाना है एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम लोगों को बाहर जाके पढ़ाई करनी है, हम लोग को गाँव से नहीं करना है, क्योंकि हम गांव में अच्छे थे, हमें एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। एंड अपन लोग अच्छे खाते 20-30 हज़ार रुपये ले लेंगे। तो जो 2001 में ना 20-30 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा ऐसे मायने रखते थे। मतलब समझते हो ना, 20-30 हज़ार रुपये की अभी के प्रेजेंट टाइम में 1-2 लाख बराबर वैल्यू होगी। तो उस टाइम पे ना बेसिकली इन लोगों ने अपने घर से ऐसी बात की। और ये ना मैंने आपको बताया बेसिकली गाँव की बात है, गाँव के। तो बेसिकली ये गाँव की बात है। तो गाँव के इनोसेंट पेरेंट्स ने सोचा कि ये लोग बाहर जा रहे हैं। बेसिकली इन लोग जा रहे थे नागपुर, पूरा ऐसे राजस्थान छोड़ के नागपुर जा रहे थे। लेकिन ठीक है, लाइक मतलब नागपुर का बताया था इन लोगों ने, कुछ नहीं, ये अपने घर पे बोलते हैं। एंड उसके बाद तकरीबन इनके घर वाले को अच्छे से 1-2 महीने कन्वेंस करने के बाद, फेल होने के 1-2 महीने कन्वेंस करने के बाद इनके माँ बाप ऐसे मान जाते हैं, देख तेरा इतना मन है तो तू कर ले। लेकिन वही है कि
चीजें होती हैं। इनके माँ बाप ने तकरीबन इनको 50-50 रुपए दे दिए थे, 20,000 रुपए की इन लोग ने मांगी थी, लेकिन इनके माँ बाप उस टाइम पे सपोर्टिव थे। एंड मैंने आपको बताया बेसिकली इन लोग की घर की कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन इन लोगों ने जमीन बेच के कि दे दिया कि इन लोग की लाइफ वाइफ बन जाएगी कुछ ऐसा, तो दे देते हैं। तो इन लोगों ने दे दिया मतलब ऐसे, और इन लोग के पास 50-50 रुपए हो गए। अब इन लोग की निकलने की बारी। तो बेसिकली इन लोग का प्लान ये था कि ये गांव के और छोटे वाले गांव में हम जाएंगे, एंड उसके बाद वही हम ना एक पुराने फार्म हाउस में रहेंगे, एंड हम करेंगे कुछ बनाएंगे। हम मतलब न्यू एज के बच्चे थे तो बोल रहे थे कुछ हम बनाएंगे अपने ही, जो है हम लोग को मिलेगा, हम उस पैसों से आरी मारी करके कुछ अलग ही बनाएंगे, कुछ आविष्कार करेंगे कि दुनिया देखेगी। मतलब ये चीज अभी अपन को बचकानी लग रही है, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों के लिए मतलब थी कुछ तो हम बनाएंगे। ऐसी कोई परफेक्ट प्लानिंग नहीं है, बस कुछ था कि हम कुछ बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे कर करके इन लोग की चीजें हो गई। उसके बाद कुछ नहीं, इन लोगों ने सोचा ठीक है भाई, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल गए इनसे भी छोटे वाले गांव में। इनके बेसिकली परिवार वालों को यही पता है कि ये जा रहे हैं अच्छे खासे सिटी में जा रहे हैं। एंड उसके बाद तो उसके बाद ये क्या करता है, इसके फार्म हाउस में ना एक अंकल रहते थे, बेसिकली बहुत पुराने थे। तो ये बोलता है उनके पास जाके, ये बेसिकली गांव पहुंच गए, तो ज़्यादा दूर नहीं था गांव, 50-60 किलोमीटर पे ही था। तो ये लोग ऐसे पहुंच गए और उससे बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे माली रहता था बेसिकली, उसको तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये इन लोगों ने पकड़ा एंड बोला कोई किसी को कुछ मत बताना, किसी का भी तुम लोग मुंह मत खोलना, हम लोग हैंडल करेंगे, हम लोग यहाँ पर आज से रहने आए हैं, तुम किसी को भी ऊपर हम लोग की फैमिली में किसी को भी नहीं बताना। एंड उसके बाद इतनी चीज हुई है एंड ठीक है, उसने अभी कुछ नहीं बताया, बिकॉज उस टाइम में 5,000 रुपये मिल गए आदमी की, 200, 3 से 4 2,000 ऐसी सैलरी देती मंथली, तो उसको 5,000 रुपये मिल गए। वो क्यों ही किसी को कुछ ऐसे बताएगा। एंड ठीक है, एडोल हो गया, सेटल हो गया इन लोग का, एंड हम लोग को रहने लगे। इन लोग को रहते रहते तकरीबन 2 दिन हो गए। इन लोग ने भी कुछ सोचा नहीं था, 2 दिन मजे मजे में ऐसी खुशी खुशी में कट गए। तो होता है ना कि ऐसे अपन को एक्साइटमेंट है, अपन लोग क्या करने वाले अंदर से, एंड 2 दिन ऐसे कट गए। 2 दिन कटने के बाद इन लोग को जरूरत होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग काम करने हैं, तो काम हम लोग को करना पड़ेगा। तो हमारा सुरेश बोलता है कि चल भाई, अपन लोग के पास इतना पैसा, अपन लोग कुछ लेने चलते हैं बाहर। तो रमेश बोलता है कि भाई मेरे हिसाब से अपन को कुछ लेना नहीं चाहिए, अपन लोग चलते हैं पहले यहाँ का जो कचरा घर है वहाँ पे, एंड वहाँ पे देखते हैं क्या प्रेजेंट टाइम में चीजें मिल रही हैं, हम लोग कचड़े से कुछ अच्छा बनाएंगे। वैसे पैसे तो है, पैसे क्यों खर्चा करें भाई, कचरे में क्या पता एक बहुत सी अच्छी चीजें मिल जाती है ना। पहले के लोगों का अलग ही रहता था, तो उन्होंने बोला कुछ मिल जाएगा तो ठीक है एट ऑल, उनने सोचा एंड वो लोग निकल गए फार्म हाउस से उस कचरे के लिए। बेसिकली वहाँ पे जो कचरा दान था वो होगा गांव से वही 3 से 4 किलोमीटर दूर। ऐसे इनके दिन कट गए एंड उसके बाद आती है शाम, एंड उसके बाद लोग निकल जाते हैं फार्म हाउस के लिए। बेसिकली इन लोग की बात होती है शाम को फार्म हाउस की, एंड शाम को निकल जाते हैं कचरा बीनने के लिए। एंड कचरा बीनने के लिए जाते हैं लोग कचरा दान में, जो कि था गाँव से 4-5 किलोमीटर दूर। 4-5 किलोमीटर गांव में अंदर जाने के बाद, मतलब गांव के बाहर जाने के बाद बेसिकली इनको मिलता है वो कचरादान। जाते जाते तकरीबन इन लोग को कोई पैदल जाते जाते 2 से 2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि अंदर बहुत जंगल का रास्ता था। बेसिकली ऐसा रास्ता, बहुत अजीब सा रास्ता था। एंड ठीक है, ये लोग पहुंच गए ऐसे, एंड उसके बाद कुछ नहीं, इन लोगों ने बढ़िया कचरा बीनना चालू किया। तो हमारा सुरेश राइट हैंड साइड से कचरा बीन रहा था, एंड हमारा रमेश है जो दूसरी साइड से कचरा बीन रहा था, क्योंकि इन लोग को अच्छी चीज चाहिए थी, लेकिन अभी तक इन लोग को जो चाहिए था ये ऐसे मिला नहीं था। तो कुछ नहीं, ये लोग थोड़ा छाटा भी नहीं करते हैं। एंड उसके बाद क्या देखते हैं कि एक बहुत ऐसा हमारे रमेश को दिखता है, एक बहुत ऐसा चमकीला सा बोरी है, उसमें कुछ अच्छी चीज हो, क्या पता हमारे सुरेश को ऐसा लगा। एंड सुरेश चला जाता है उस चीज को देखने चला जाता है। एंड उसके बाद कुछ नहीं, हमारा सुरेश जैसे ही देखता है उस चीज को, एंड उसके बाद क्या देखता है वो कि उस बोरी में ना बेसिकली बहुत ऐसा भारी सा कोई सामान है। एंड उसके बाद हमारा सुरेश है ये बोलता है भाई इसको हम अभी खोल के देखें क्या क्या चीज है भाई। तो हमारा रमेश बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम इसको अभी नहीं खोलेंगे, हम इसको घर ले चलते हैं, कोई भारी सी चीज है अच्छी, अगर हमने इसको यहीं खोला और अगर कोई अच्छी चीज हुई तो क्या पता
कोई देख ले एंड उसके बाद हमें ले जाने ना दे, इसलिए हम एक बोरी को साइलेंटली गांव के अंदर अपने फार्म हाउस में ले चलते हैं। गांव में हम लोग को ये ऐसे जानता भी नहीं है और क्या पता कुछ कोई अच्छी चीज हो। और तो हमारा सुरेश ही बोलता है ठीक है यही करते हैं, हम जाते हैं सबसे पहले अपने फार्म हाउस में ले चलते हैं इस चीज़ को एंड उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो इतनी चीज़ हुई है, उसके बाद हमारे ये दोनों फार्म हाउस निकल जाते हैं, फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं एंड ओके फार्म हाउस ले जाते हैं। इनको तकरीबन 8 से 10 बज जाते हैं क्योंकि इतनी भारी चीज ले रहे थे, तो रेस्ट कर करके लोग जा रहे थे एंड अंधेरा हो गया था। अंधेरा ऐसे होने का वेट कर रहे थे ये लोग एंड उसके बाद हो गई चीजें। तो कुछ नहीं, ये लोग पहुंच गए फार्म हाउस, थोड़ा खाना माना खाया जाके, इनके माली ने जो है बनाया था एंड उसके बाद इन लोग ओपन करने के लिए आ गए। अब इन लोग जैसे ओपन करने के लिए आए हैं, पूरी चीजें उसको खोला है तो क्या देखते हैं उस बोरी में थोड़ी जैसे इन लोगों ने उसकी गिठान खोली, खून निकला लिटरली, उस बोरी से लिटरली खून निकल रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस बोरी से लिटरली खून निकल रहा था एंड वो लाल लाल खून जैसे ही हमारे सुरेश के पास पड़ा, सुरेश ने जैसे ही देखा सुरेश की चीख निकल गई। हमारा रमेश जो वहां पर खाना खा रहा था ये तुरंत उठ के आया एंड देखा तो लिटरली वहां पर खून था एंड जैसे इन लोग ने बोरी खोली तो वहां पर एक औरत का मृत शरीर पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, एक औरत का मृत शरीर पड़ा हुआ था एंड वहां पर जैसे ही हमारे रमेश और सुरेश देखते हैं, बेसिकली वो माली तो घर पे थे नहीं, वो अपने चले जाते थे काम करने के बाद, जैसे कि देखभाल की रखा था उन्हें। तो जैसे ही ये देखते हैं वो तुरंत इन लोग की चीख निकल जाती है एंड ये घर के बाहर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, इन लोग उस बोरी को फिर से वहीं पर ऐसे बाहर सोचते हैं कि छोड़ के आए, लेकिन तभी ये लोग सोचते हैं कि हमने जो है बोरी अंदर रख ली है एंड अगर किसी गांव वालों को पता चला और क्या पता ये मर्डर का नाम हमारे ऊपर आ गया तो सबसे बड़ी आफत और हो जाएगी एंड अगर हम लोग अभी भागे तो क्या पता पुलिस केस हो जाए, इसलिए हम लोग को परसों भागना होगा। लोग जाते हैं अपने घर के नीचे, जो इनका अपन लोग बोलते तलघरा नहीं एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम में लिटरली ये लोग उस चिता को गड़ा देते हैं एंड उसके बाद कुछ नहीं, फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, एक दूसरे को कन्वेंस कर रहे होते हैं कुछ नहीं हुआ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और बेसिकली 2 दिन बाद तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे। अभी हम लोग को 1 दिन साधना है बेसिकली एंड ये लोग सो जाते हैं। तकरीबन ये लोग सोए होंगे रात के 12 बजे, डर के बच्चे थे बेसिकली, डर के सोए हैं एंड उसके बाद तकरीबन 2 बजे इनके गेट पे बहुत तेज नॉक होता है, जिस वजह से हमारे रमेश की नींद खुल जाती है। सूर्य की नींद नहीं खुली थी, हमारा रमेश जाता है घबराते हुए एंड थोड़ा गेट ऐसे खुलता सा है तो ये बाहर क्या देखता है कि एक बाहर ना औरत खड़ी है। तो जैसे ही ये बाहर औरत खड़ी है उसके पास थोड़ा देखने लगता है एक आंख से कि है क्या, होल था बेसिकली, गेट ऐसा खुला नहीं था, होल था। देख रहा है तभी इसके पैर में गीला गीला सा लगता है एंड जैसे अपने पैर को देखता है, क्या देखता है कि भाई इसके पैर में लिटरली खून है। चलो इसके पैर में लिटरली खून है एंड जैसे ये देखता है पूरा तेजी का ऐसा शॉक होके चिल्लाता है, तभी ये बगल वाला जो हमारा सुरेश है ये उड़ जाता है एंड उसके बाद देखते हो भाई साहब इन दोनों की चीख निकल जाती है। लेकिन इनका फार्म हाउस बेसिकली आउटर में था, किसी को सुनाई नहीं देता है एंड ये लोग बाहर देखते हैं, बाहर कोई नहीं था लिटरली और बाहर से खून आ रहा था। जैसे ये देखते हैं लोग की सांसें थम जाती हैं, बोलते हैं हम यहाँ तो अब नहीं रहने वाले हैं एंड उसके बाद कुछ नहीं, ये लोग क्या करते हैं कि दौड़ लगा देते हैं घर से बाहर, लिटरली घर से बाहर दौड़ लगा देते हैं क्योंकि इन लोग को लग रहा था हम लोग ने जो ये चीज गड़ाई है यहाँ पे क्या पता वो पिशाच में जा चुके, इस वजह से ये लोग घर से बाहर निकलते क्योंकि हम लोगों ने घर में ही बॉडी गड़ाई है एंड उसके बाद हम लोग घर ही में हर चीज ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है हम यहाँ पर कुछ नहीं रखते हैं एंड ये लोग निकल जाते हैं घर से बाहर, जंगल की ओर दौड़ लगाते कि अपने गांव रुकेंगे हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अपने गांव रुकेंगे हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो उसके बाद चीजें शांत हो जाती हैं, ये लोग दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं शांति में दौड़ रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इन दोनों को होश आवास नहीं है एंड थोड़ी गाँव के अंदर जंगल साइड जाते हैं, अपने जो है जंगल गाँव के अंदर जो इनका जंगल पड़ता है ना, इनके गाँव के बीचों बीच अपने गाँव के जाते हुए तो ये लोग जाते हैं। उसके बाद ठीक है ओके जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं एंड डिहाइड्रेशन की वजह से ना एक ये थक जाता है, वहीं पर बैठ जाता है, दोनों बैठ जाते हैं एंड सुरेश रमेश यही सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ लिटरली एंड उसके बाद फार्म हाउस पे लोगों ने ताला वगैरह भी नहीं लगाया था, लेकिन वो सब बात की बात है, कौन ध्यान रखेगा। एंड उसके बाद हमारा सुरेश थोड़ी आगे जाता है
कि ऐसे चलते हैं, क्या पता पानी नहीं मिल जाए। तो एक औरत वहां पर खाना बना रही होती है, लिटरली जी हाँ दोस्तों, एक औरत थोड़ी आगे रोटी बना रही होती है एंड वो एक ऐसी चट्टान पे रोटी बेल रही होती है लिटरली। एंड ठीक है, इतनी रात में, रात के 3 बजे गए, कौन ही रोटी बेलेगा। तो इन लोग जाते हैं पास में एंड देखते हैं कि एक औरत ऐसे रोटी बेल रही है। तो क्या पता हम लोग के पास जाए, औरत ही है, देखने में तो सदन सी औरत सी लग रही है, इससे हम पानी की मदद मांगते हैं। जैसे ये जाते हैं पानी की मदद मांगते हैं उस औरत से, उस औरत का मुंह नीचे था, ठीक है, वो औरत से बोलते हैं पानी का, तो बोलती है अच्छा तुम्हें पानी चाहिए, से बहुत वियर्डली। तो वो बोलते हैं हाँ। तो हमारा रमेश बोलता है कि हमें पानी पीना है। तो वो बोलती है ठीक है, ये मटका है, यहाँ से तुम लोग पानी पी लो, आओ तुम लोग को खाना खिलाती हूँ मैं। अब इन लोग को ऐसे रात के 2 बजे इन लोग को अच्छे से खाना माना खाया नहीं था बेसिकली, तो इन लोग को सोचते हैं कि थोड़ा खाना हम खा लेते हैं। तभी हमारा रमेश बोलता है कि ठीक है, रमेश को बेसिकली भूख लगी थी। रमेश बोलता है कि ठीक है, हम लोग तो खतरे से बाहर आ चुके हैं, कोई नहीं छोड़ो। तो ये लोग पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहां पर 2 रोटी खाई है। इन लोग को वो ना 2 रोटी ऐसे नॉर्मली खवाती है अपने चटनी के साथ, लेकिन 2 रोटी खाने के बाद वो उनको एक ऐसी सब्जी देती है, एक लाल सी सब्जी दी है, ठीक है नॉर्मल नॉर्मल। तो कहती है खाओ पहले ये। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन सब्जी बहुत अटपटी सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही लोग खाते हैं सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी। लेकिन इन लोग की 2 रोटी फिर खाई है, मतलब लोग टोटल 4 रोटी खा ली है, दो सब्जी के साथ, 2 चटनी के साथ। जैसे सब्जी के साथ वाली रोटी खाई है इन लोगों ने, हमारा रमेश बोलता है सब्जी बहुत प्यारी है आंटी जी, लेकिन ये है किसकी सब्जी। आंटी जी शांत हो जाती है ये सुन के। तब हमारा सुरेश फिर से बोलता है कि ये है किसकी सब्जी, हमें बताइए, तो आप हमें सब्जी तो खिला दी हैं, लेकिन हमें बताइए कि सब्जी है किसकी। तो जैसे ही आंटी सुनती हैं वो बोलती हैं क्यों, अच्छा लगा ना, ये कौवे की सब्जी है। जैसे ही ये लोग सुनते हैं ये बोलते हैं क्या क्या बोल रही है ये औरत, कौवे की सब्जी। तो वो बोलता है, वो तुरंत उड़ जाता है। दोनों बोलते हैं कौवे की सब्जी, हमने तो अपनी जिंदगी बेसिकली ये वेजिटेरियन थे, तो ये अपनी जिंदगी में आज तक कुछ ऐसा नॉनवेज खाए नहीं थे। तो बोलते हैं क्या कौवे की सब्जी। तो जैसे ये सुनते बोलती है हाँ। तो बेसिकली वो बित्ती बियर्ड स्माइल में हंसती है, लोग की वहीं पर फट के 64 हो जाती है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि तुम लोग ने रोटी खा ली, मैंने तुम्हारी ऐसी भूख शांत कर दी, एंड उसके बाद अब मैं तुम लोग को खाऊंगी। जैसे ही ये सुनता है हमारा रमेश तुरंत ऐसी दौड़ लगा देता है, और सुरेश को सोच नहीं पाता है। सुरेश दौड़ लगाने के लिए उठता होते, वो औरत जो है सुरेश का ऐसे दिल पकड़ती है, तो यहाँ पे देती है और अंदर से दिल निकाल लेती है। बेसिकली रमेश दौड़ लगा रहा था, सुरेश का उसने दिल पकड़ लिया, लेकिन रमेश पीछे मुड़ के एक बार देखता है, वो उसका अंदर का जो है दिल निकाल के बड़े चाव से खा रही है। जैसे ही ये चीज देखता है वो बहुत तेज डर जाता है, एंड वो 2 मिनट रुक के उसके आंसू निकल जाते हैं, लेकिन उसको अपनी जान बचानी थी, तो वो जाता है तुरंत और वहां पर एक हाईवे बेसिकली उतारता है। डिहाइड्रेट हो गया था, कम से कम उसने 4-5 किलोमीटर तक बहुत तेज दौड़ लगाई सुरेश के बारे में ना सोचते हुए। एंड उसके बाद पता है क्या हुआ, हमारा रमेश एक हाईवे में किस्मत से राय हाईवे में जाके बेहोश हो गया। एंड थोड़ी ऐसे बेहोश हुआ ही उसके 4-5 घंटे बाद, तो थोड़ी सुबह हुई 6-7 बजे। एंड उसके बाद हमारा सुरेश को एक ट्रक ड्राइवर मिलता है, जो कि बोलता है पानी डालते हुए, अरे बेटा कहाँ से हो। तो हमारा सुरेश पूरी बात बताता है उनको, एंड उसके बाद वो ट्रक में बैठा के सुरेश को उसके गांव छोड़ते हैं। एंड उसके बाद रमेश पूरा डर डर के ये बात अपने घर पे एक्सप्लेन कर रहा है, एंड सुरेश के घर पे भी। सुरेश के घर वालों को जैसे ही पता चलता है, सुरेश के घर वाले तुरंत जाते हैं हमारे सुरेश को ढूंढने के लिए उसी गाँव में। लेकिन बेसिकली सुरेश को एक हड्डी भी नहीं मिलती है, उसी जगह पे लोग जाते हैं। एंड उसके बाद जब गांव में पूछा जाता है तो बताया जाता है कि वहां पर ना एक लड़की को मार के डाल दिया गया था कचरा दान में। एंड कचरा दान में जो भी जाता है उनको हर टाइम एक बोरी मिलती है, अगर उनने वो बोरी को टच कर लिया लिटरली, तो वो लड़की इन लोग के पीछे पड़ जाती है। और इन बच्चों ने तो लिटरली उस बोरी को अपने घर पे रख लिया था। जैसे ये इनके पापा सुनते हैं, समझ जाते हैं कि क्या चीजें हुई हैं, इसके घर वाले समझ जाते हैं हमारे सुरेश के एंड रमेश के। रमेश को तो बेसिकली ये लोग कभी माफ नहीं कर पाए, लेकिन इन लोगों ने मजाक के चक्कर में रमेश ने और अपना एक अच्छा दोस्त गवा दिया, एंड सुरेश ने अपना एक अच्छा बेटा, सुरेश के घर वालों ने एक अपना अच्छा बेटा गवा दिया। तो जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगे? आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये स्टोरी की जानकारी मुझे खुद रमेश के लड़के ने दी है, जो कि अभी वही 21-20 साल का है। मुझे बेसिकली इंस्टाग्राम पे डीएम की थी। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो मुझे डीएम कर सकते हो। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, टाटा बाय बाय, सी यू।